हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर तीमी व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक हों, खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे का और मैं किचन में आ चुकी हूँ। मेरा किचन देख लें कितना नीट क्लीन है, क्योंकि मैं नाइट में इसको जो है ना अच्छे से नीट करके साफ़ करके फिर ही सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह उठूँ तो इतने फ्रेश किचन में नाश्ता बनाने का मुझे अच्छा लगे। तो अभी हम चलते हैं, अपना आटा शटा निकाल कर लाते हैं, ठीक है, और सालन वगैरह गर्म करते हैं और चाय बनाते हैं और अपना दिन का आगाज़ करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले मैं जो सी ये मलाई निकालती हूँ, ठीक है। बोल जाओ भाई। सबसे पहला काम यही करती हूँ, अपने दूध में से जो सा ना मलाई निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह, देखें, ओहो माशाल्लाह। तो मैं ये इकट्ठी कर रही हूँ। देन हम इसका घी बनाएंगे, जो कि एज़ यूजुअल हर जो लेडी है उसका यही काम होता है, ठीक है। मलाई जो है हम अक्सर ना जैसे डाल लेते हैं, उसमें चाय वगैरह में डाल लेते हैं, तो उस तरह से वो मलाई पुन्नी के ज़रिए पुन्नी जाती है, ठीक है। वो हमारे लिए किसी काम नहीं आती थी। चलो, इस तरह ये सिर्फ काम नहीं आती, खालिस काम आती है। हमारे देसी घी बनता है भाई। देसी घी का मतलब तो समझते ही होंगे सब, इससे ज़्यादा पावरफुल और खालिस चीज़ भी हो ही नहीं सकती। इसे रख देते हैं फ्रिज में, और अब ये बनाने के लिए लगता है तैयार है, तो इसको फ्रिज में रखते हैं और चाय बनाते हैं। तो गाइस, ये देखिए, यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है माशाल्लाह। उन्होंने ये राइस बनाए हैं मीठे, और ये उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा। वो मुझसे बहुत दूर रहते हैं, यहाँ से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे याद रखा, ठीक है। ये देखें, मतलब वो इतने अच्छे राइस बनाती हैं ना, बिल्कुल देगी टाइप। उन्होंने ये राइस बनाए और मुझे भेजा, मुझे याद रखा। शुक्रिया उनका, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में आई थिंक तो साथ उन्होंने मुझे भेजी है ये नाशपाती। तो ये मुझे भेजी नाशपाती, ठीक है। ये देखें, काफ़ी टाइम के बाद मैं इसको टेस्ट करूँगी, क्योंकि पता नहीं कौन से इलाके से उन्होंने ली होगी, पता नहीं यहाँ मिलती तो नहीं है। वैसे मैंने तो कभी देखी नहीं है फ्रूट की शॉप पे। एनीवेज, हम इसको रखते हैं, ब्रेकफास्ट पे ही खाएँगे। हमारे यहाँ पे मैंने जो है पत्ती वगैरह डाल दी है इसमें, ठीक है। मैं सबसे पहले कहवा तैयार करती हूँ। डायरेक्ट चाय में अगर मैं पत्ती डालती दूध में, तो वो उसमें कलर नहीं सही आता। इससे पहले कहवा बनाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसके अंदर दूध वगैरह डालती हूँ। तो बस, साथ में मैंने तवा रख दिया, रोटी बनाते हैं। मैंने पेश कर लिया, मैं बनाती हूँ रोटी। और मैं ये बता दूँ, ये जो जिसने मुझे ये भेजे हैं ना, एक्चुअली वो हम जहाँ पहले रहते थे ना, तो हमारी नेबर थी। मतलब मैं पहले उनके घर में, हम उनके नेबर भी रह चुके हैं। नीचे वाला पोर्शन हमारा था, देन हम साथ ही अपर पोर्शन में चले गए थे। तब भी उसके साथ मेरी बहुत अच्छी जो सी है ना दुआ सलाम रही है, अभी तक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, मतलब जिनके साथ आप रख सकें, या बाद में भी आपके साथ मुश्किल वक़्त में, बुरे वक़्त में, अच्छे वक़्त में काम आए, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो वो भी उनमें से एक समझ लें। वो आज भी मुझे याद रखती हैं हर, ठीक है। मुझे कॉल करती हैं, पूछती हैं, थैंक यू। तो हमारी चाय का उबाल आ गया है, तो हम डालते हैं दूध। अब हम इसमें डालेंगे दूध। देखें कलर कितना प्यारा है। कभी भी आप दूध में डायरेक्ट पत्ती डालती हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा कलर नहीं आता। और आप देख लीजिए, कभी खुद करके देखिएगा, बिल्कुल भी अच्छा कलर नहीं आता, ठीक है। डार्क नहीं आता, पत्ती वो ज़ाया ही होती, जितनी मर्ज़ी डाल लो। चले भाई, बस, क्योंकि मुझे 2 ही कप चाय बनानी है, कप नहीं सॉरी मग 2 ही कप मग चाय बनानी, तो इतना दूध काफ़ी है उसमें। चलें अभी इसको पकने देते हैं, अपनी रोटी बनाते हैं, क्योंकि तवा मेरा जो सा जल रहा है। जल्दी से रोटी डालते हैं इस पर। मैंने जो सा पराठा अपना जो ऊपर डाल लिया। एक्चुअली ना मैं अंदर घी नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी, तो ना ही बलों वाले पराठे बनाते, क्योंकि ना हमने ये स्टार्ट किया था रमज़ान में, तो हमारे स्किन भी ख़राब होने लग पड़ी, हमारे मैदे भी, तो इस वजह से हम ना ये काम नहीं करते अब। अब पराठे के बगैर भी तो नहीं रहा जाता ना, इस वजह से इस तरह से ऊपर हल्का फुल्का सा लगा कर हम इसको ऐसा बस दिख जाए, हाँ भी पराठा है भाई। दिखना भी क्या है, बस यही बहुत है हमारी आम रूटीन के लिए। हमारे लिए मैं कहती ये ऑयल भी बहुत है, हालांकि हम घी यूज़ नहीं करते हैं, हमें ऑयल भी, फिर भी हमारे जो मैदे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इस वजह से ना हम लोग ऊपर ऊपर ही लगाते हैं, बस इस तरह से, ठीक है। अंदर नहीं डालते बिल्कुल भी। कभी कभी दिल कर भी लेते हैं, जब चाय के साथ पराठा खाना हो। तो यहाँ मेरा ऑयल जो सा है वो एंड हो रहा है, तो इसमें मैंने ऑयल डालना है। तो एक पैकेट मेरे पास एडवांस पड़ा होता है, तो अभी मुझे टेंशन नहीं होती इस तरह। फिर अभी ये ख़त्म होगा तो साथ ही मैं दूसरा जो पैकेट है उसमें डाल लूँगी। यानी कि अगर इस तरह मुझे अचानक ज़रूरत पड़े तो मुझे भागना नहीं पड़ता ना, कि यहाँ
कहना नहीं पड़ता भी ला दें, बड़ा होता मेरे पास। तो ये हम बनाते हैं अभी अपना डोसा। तो बस रोटी मेरी बन गई गाइस। तो ये है रात का ना नान मंगवाए थे बच्चों के लिए। तो बच्चों ने ऐसे हमने जब खाना खाया तो बच्चों ने खाना नहीं खाया था। वो कह रहे जी हमने भूख नहीं है, हमें भूख नहीं है। तो मुझे ये था, हम रात में रोटी बाहर से मंगवाते हैं ना, तो मुझे ये था कि अब ये रात को मांगेंगे, ठीक है। ये रात को 1:30-2 बजे खाना मांग लेते हैं, फिर जब सोते हैं लगते हैं ना। तो फिर मैंने कहा कि मैं इनको कहाँ से बना के दूँगी, मतलब उस टाइम ना गैस भी नहीं होता। तो इस वजह से फिर मैंने इनके लिए नान मंगवा के रख लिया था। फिर मैंने थोड़ा सा खाया, बाकी वैसे ही है। इसको चाय के साथ खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ना घी लगा लेती हूँ ऑयल, इसको फिर हम खाएंगे चाय के साथ। ये हमारा नाश्ता लग गया है, तैयार हो गया है और अब हम खाने लगे हैं, ठीक है। ये मैंने बनाए थे वाइट चने, ठीक है। और ये हैं बच्चों के चने हैं, तो अभी खाते हैं। ये रोटी आ गई हमारी, तो जिसने खाने हैं वो आ सकता है। सुबह सुबह नाश्ते में वाइट चने। यहाँ पे मैं राइस भी गर्म करके ले आई हूँ। मेरी बेटी जो सी ना वो रोटी नहीं खा रही, वो कहती है कि मैंने राइस ही खाने हैं, छोटे वाली। तो इसलिए मैं राइस भी गर्म कर, पहले मैं नहीं ला रही थी, फिर ये लोग खाना नहीं खाते हैं। तो अभी वो उसने देख लिए थे, उसने कहा जी मैंने तो राइस ही खाने, मैंने खाना खाना ही नहीं है, इसलिए मैं राइस ले आई हूँ गर्म करके, वो खा रही है। यम्मी। आप लोग बताएं सुबह सुबह नाश्ते में जो राइस है वो किस किस को पसंद है, कौन कौन खाना पसंद करता है, खाता है जो है ना ब्रेकफास्ट में। हमें तो अच्छे लगते हैं भाई, बहुत मज़ा आता है जी। तो गाइस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, ठीक है। और जो है ना एज़ यूजुअल हर घर की कहानी, जैसा कि हर घर में होता है, खाना खाने के बाद उसके बाद किचन का ये हाल होता है, क्योंकि हमारे बर्तन जो है बिखर चुके होते हैं और जो है हमारी चीज़ें भी बिखर चुकी होती हैं और धोने के लिए तैयार पड़ी होती हैं। तो इनको भी डुबकी देते हैं पानी में, ठीक है। सब चीज़ों को साफ़ करते हैं। तो किचन जो है बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, तो इसको नीट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। जब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं तो किचन हर चीज़ हर टाइम नीट नहीं रह सकती है, वो मैसी हो जाती है। बट इट्स ओके, हम मेहनत करते हैं, ठीक है। हम अपनी स्ट्रगल से किचन को फिर से चमकाएंगे। चलें भी, लेट्स गो। हमने साथ में बनाना है गाइस, ये भिंडी लेके आए मेरे बहन सुबह सुबह, और साथ में प्याज है। सबसे पहले भिंडी को जो है पहले भिगो देते हैं, क्योंकि ये बाकी काम भी साथ साथ होते रहेंगे। लेकिन सबसे मस्त है कि हम भिंडी को भिगो दें, ताकि ये जो है ना खुश्क हो जाए जब तक हमने इसको बनाना है। चलें सबसे पहले इसको हम प्रान निकालते हैं, उसमें भिगो देते हैं नमक डाल के। नमक वाले पानी में मैं इसको भिगोती हूँ ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट है वो सारी उतर जाए, ठीक है। और काफ़ी देर तक भिगोई रखती हूँ। उसको भिगोने से डायरेक्ट इसको वॉश करेंगे ना तो यकीन करो वो उस तरह से वॉश नहीं होती, कुछ मिट्टी वगैरह जमी होती है ऊपर, तो वो नहीं उतरती। तो इस वजह से मैं इसको भिगो के रखती हूँ। काफ़ी देर से भिगोने से मिट्टी वगैरह नरम हो जाती है, जितने भी ऊपर डस्ट होती है वो सारी नरम हो जाती है। उसके बाद जो है मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, और ये बेस्ट तरीका है। आप इसको अगर मतलब कि डायरेक्ट धोएंगे ना तो बहुत मेहनत भी लगती है, ठीक है। और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बिल्कुल अच्छे साफ़ हो जाता है। बट मेरा ये कहना है कि अगर मैं इसको हम भिगो के रखेंगे नमक वाले पानी में, वो भी नमक जो है ना हमारी बैक्टीरिया को जो है ना खलास कर देता है, मार देता है। तो मुझे उस बात की गारंटी होती है कि भाई अच्छे से वॉश हो जाता है, ठीक से धुल जाती है। तो इसको हम सबसे पहले भिगो देते हैं, तो उसके बाद अगले काम करते हैं। तो गाइस मैंने इसको जो है पानी में भिगो दिया, नमक लगा दिया इसको, ठीक है, पानी में। तो ये जो से अच्छे से नीट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे साफ़ पानी से वॉश करेंगे, टोकरियों में डाल के, छलियों में डाल कर, ठीक है। तो बस A few moments later. गाइस अभी जो है ना हम इस रूम के उतारे हैं बेडशीट, ठीक है, क्योंकि भाई हमने लगाई हुई है मशीन। तो हम आज जो सी बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर रहे हैं। सॉरी, चेंज तो मैं कल करूँगी, मतलब आज भी चेंज हो रही है बट कल बिछाएंगे। और बेडशीट है न्यू वाली, क्योंकि कुछ है, ठीक है। और क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा कि मैं सारी बेडशीट, और कल मैंने करनी घर की डीप क्लीनिंग। तो अभी मैंने इसकी बेडशीट उतार दी है, तो यहाँ पे हम नई बेडशीट बिछाएंगे, ठीक है। और ये मेरी मशीन पड़ी हुई यहाँ पे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ख़राबी थी। मैं रोज़ कहती इसको चेक करती टाइम ही नहीं लगता है। एनीवेज अपनी बेडशीट निकाल लेते हैं यहाँ से।
गाइस मैंने ये बेडशीट निकाल ली, अभी ये बिछाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस वाले बेड पर वो बेडशीट हमने ऊपर मशीन लगाई है, उसको जाकर वॉश करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो बिछा सकें। टन टना। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी इस रूम की जो बेडशीट बिछ गई है और ये रूम बिल्कुल फिट फाट ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। तो इस रूम की जो बेडशीट्स हैं ना वो मैं हफ़्ते में 2 बार चेंज करती हूँ, क्योंकि ये रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये ना सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होता है और गर्मी में वो वाला ज़्यादा यूज़ होता है। ये इसमें गर्मियों में हम इतना इसमें नहीं यूज़ करते हैं इसको, तो इस वजह से इसकी बेडशीट गंदी नहीं होती है। तो मैं इसको हफ़्ते में 2 बार चेंज करती हूँ। जो दूसरे रूम की बेडशीट है वो मैं 1 दिन बाद, कभी कभी 2 दिन बाद, जो अगर लाइट कलर बिछा होता है मुझे 1 दिन बाद चेंज करना पड़ जाता है, मस्ट होता है, ठीक है। इसी वजह से मुझे हफ्ते में 1 बार मशीन भी लगानी पड़ जाती है। और अगर मैं डार्क बेडशीट बिछाती हूँ तो उसमें फिर मुझे ना 2 दिन के बाद यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर वो है भी नीचे है तो ऊपर बैठते हैं, तो इस तरह से ना। तो ये फ्लावर आप देख रहे हैं ना, ये फ्लावर आज से 5 साल पहले मैंने, जब मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग की थी ना इस्लामाबाद में, अपनी शादी के बाद जब मैं यहाँ आई थी, तो अब तब ना ये एक शॉप हमारे घर के पास ही थी, $1 आई थी। तब ये मैंने 260 का लिया था ये फ्लावर। देखिए कितना खूबसूरत है, बट पीसेस की इतनी हाई प्राइस हुई है ना, मतलब कि हर चीज़ को आग लगी पड़ी। मैं कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि हम लोग इस टाइम पे आए तो कितनी चीज़ों में कितना डिफरेंस आ गया ना, फ़र्क आया। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे 5 साल में कितनी प्राइसेस ऊपर नीचे मैंने खुद देखी हैं, तो ऐसे ही जब हमारी जनरेशन, जब हमारे बच्चे आगे जनरेशन जब बड़ी हो जाएगी तब क्या होगा, मतलब कि तब कितनी हाई प्राइस होगी। मतलब अगर एक चीज़ इस टाइम चिकन का हिसाब लगा लें, अगर चिकन इस टाइम 600 का फी kg है, तो उस टाइम ये मैं कहती हूँ 2000 में पहुंच जाएगा। तो वो ऐसे लग पड़े, कहते हैं हाँ हो सकता है ऐसा ही हो। तो मैंने कहा फिर तो हाँ, जो बड़ा गोश्त है वो 5000 में पहुंच जाएगा। कहते हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हर चीज़ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे जो एक पीलू है वो जो उनसे मेरे बच्चे उठा के ले गए हैं, क्योंकि वो कहती मैं इस पर कवर करूँगी, छोटी कहती मैं कवर करूँ, दोनों लड़ती हुई पीलू उठा के ले गई हैं। और वहाँ पर उनकी जो फ़ाइट है वो चल रही है पीलू के साथ भी और आपस में भी, इस वजह से यहाँ से पीलू गायब है। तो उनसे ना इनके सोफ़ों के कवर भी उतार लिए हैं, ठीक है। गद्दियों की जो नीचे वाली सीट्स हैं उनकी कवर उतारी, ऊपर वाली के नहीं, तो ऊपर वाले गंदे नहीं, नीचे वाले बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदे कर दिए थे। मैंने कहा उनको भी वॉश करने लगे हाथ, तो वो मैंने उतार लिए हैं, ठीक है। तो चलते हैं ऊपर और मशीन लगाते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर मैंने लगाई हुई है मशीन। तो यहाँ पर ना मेरा सारा सिस्टम है पानी का ना, पानी का भी और ये गैस का भी, तो ईज़िली हम ये चीज़ ऊपर कर सकती हूँ। मैंने अभी तक अपनी ऑटो मशीन जो सी फिट नहीं की है, वो इसलिए कि यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है, ठीक है, ऊपर आई हुई हूँ मैं। और ये पानी का सिस्टम है यहाँ पे सारा, ये भी साथ में गैस का सिस्टम भी है। यहाँ पे इजी हो जाता है मुझे सब कुछ ऊपर। मैंने यहाँ पे गाइस ऊपर ना वो ऑटो मशीन फिट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ये कम है, छोटी है ये। तो इसको ना हम शेड बड़ा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं जो है अपना फ़िट करूँगी मशीन। एक्चुअली मुझे गर्मियों में ज़रूरत नहीं करनी है, कपड़े बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो सर्दियों में ही करूँगी। सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है। तो ये बच्चे देखें ऊपर, जब मैंने मशीन आई थी फुल धूप थी, लेकिन अब जो मौसम है वो चेक करें, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अचानक से पता ही नहीं चला आजकल मौसम का। बच्चे देख रहे ऊपर धूप में ही, ऊपर कभी धूप होती कभी छाँव होती है। वो कहते हैं जी बहुत अच्छा मौसम, हमने तो इसी में अपनी गाड़ी चलानी है, तो वो एंजॉय कर रहे हैं ऊपर। और मौसम काफ़ी ख़राब हो गया। मैं मशीन में कपड़े निकालती हूँ ताकि मैं जल्दी कपड़े धोने से पहले कि बारिश आ जाए, ठीक है। चलें लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये देखिए मैंने अभी कपूर निकाल लिया है, ठीक है, और अगला मैंने डाल दिया। ये देखिए धूप देख कितनी तेज़ हो गई है, बच्चे नहीं हट रहे हैं, बच्चे यहीं पे खेलने में लगे हुए हैं। मौसम आजकल ऐसा ही है, बस दुआ करें कि ये ख़राब ना हो ज़्यादा, तो मेरे कपड़े शपड़े धुल जाएँ। तो ऊपर मशीन का यही सिस्टम अच्छा होता है कि नीचे ना ज़्यादा पानी शानी नहीं होता, बंदा किस टाइम नहीं भी अपना ये पूल निकाल सकता, तो नीचे पानी चीकर नहीं होता, ठीक है, मसला कोई नहीं। ऊपर मशीन लगी होती है ना, मसला कोई नहीं होता। नीचे लगी होता है बस टेंशन नहीं होती, और इसको ख़त्म करें, घर में खलारा डाला। अभी ऊपर मेरे बिल्कुल साइड पे कॉर्नर पे मशीन है, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे ये मेरी मशीन लगी होती है, तो इजी होता है, मुझे आराम से आती हूँ ऊपर इसको धो लेती हूँ। कभी किस टाइम नहीं भी धो सकती, नीचे काम भी कर रही हूँ तो मेरी शाम भी आती है, तो ऊपर मशीन मेरी लगी रहती है, शाम में धो लेती, कोई मसला नहीं होता। ऊपर ही पानी जो भी गिरता है फिर छत धो लेती हूँ साथ के साथ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ना सहूलत है, ऊपर की मशीन साइड पर लगी होती है, ठीक है।
गाइस मैंने जो सी भिंडी है ना वो ला के ऊपर धूप में रख दी है, ठीक है। ये भी यहाँ पे खुश्क हो जाएगी और लोग इसको इस तरह फैला देते हैं कपड़े में, ऐसे नहीं, बस मैं ऐसी टोकरी में धो के वॉश करके लगा देती हूँ। ये भी ड्राई हो जाएगी, फिर हम कटिंग करेंगे। मैं आपको ना इसका पानी दिखाती हूँ कितना गंदा हो रहा है इसका पानी, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, ये चेक करें गाइस कितना गंदा पानी है, ठीक है, इतना डर्टी पानी है ये, मतलब आपको इसके कलर से ही पता चल रहा होगा। तो अक्सर जैसे हम डायरेक्ट उसको धोते हैं ना तो उससे ना वो ठीक से साफ़ नहीं होती है, ठीक है। ये मिट्टी है, ये डायरेक्ट नहीं निकलती है क्योंकि ये जमी होती है। तो आप इसके इसी तरह नमक वाले पानी में डाल के ना, नमक बैक्टीरिया को ही मारता है साथ, तो उसमें जितना बैक्टीरिया होती है, साथ जो चीज़ें ओपन होती है उसमें बैक्टीरिया होता ही होता है। तो इस तरह से इसको ना नमक वाले पानी में डाल के तो इसको थोड़ी देर रखें। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा मिट्टी है, ठीक है। तो बस क्या बताऊँ मैं आपको, कितना गंद निकला इसमें से, इसका भी पानी भी सारा येलो हो गया। तो मेरी जो भिंडी है वो अच्छे से साफ़ हो गया, नीट हो गया, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। तो इसमें इजीली बना सकती हूँ। 2000 years later. मेरी मशीन अभी भी ऊपर लगी हुई है, तो मैं भी बनाने लगी हूँ भिंडी लेडी फिंगर, ठीक है। और आज मेरे सारे काम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब ना जैसे मशीन लगी थी, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होती हैं कि जैसे मशीन लगी उससे काम बढ़ जाता है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक हो जाता है सारा काम, क्योंकि उससे मैं उसी दिन मशीन लगी मैं सही एक्टिव हूँ ना। मेरे कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा। बस आप लोग ना ये होता है कि इंसान इस चीज़ को रखे कि हाँ भी ये काम मैंने करना है। अगर हम एक काम करें, अक्सर सोचते हैं कि यार भी अगला काम करना, अब ये पड़ा, तो इस तरह से हमारा पूरा दिन जो है ना वो कामों में ही गुजर, नहीं पता चलता है, ठीक है। एक्टिव होकर बिल्कुल इजी होकर भाई जो काम कर इसको दिल से करें ना तो बहुत जल्दी ये ऐसे काम ख़त्म होते हैं जैसे मेरे हो गए आज। तो मशीन वैसा लगी हुई है क्योंकि उसमें लास्ट मैंने कपड़े डाले हुए हैं। अभी मैंने कहा पहले जल्दी सब्ज़ी बना लूँ, इसको पकाऊँगी मैं बाद में, लेकिन बना मैं अभी रही हूँ, ठीक है। तो फिर आपको दिखाते हैं बस। और बच्चे अभी खेल रहे हैं अपना। गाइस बच्चे जो से है वो मुझे खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं। जी हाँ जी मम्मा मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है, पता नहीं क्या दिखाने लगे हैं। तो ये देखें भाई, ये रोड पे ना काफ़ी रश सा लगा हुआ, पता नहीं क्या है यहाँ पे। तो मनाया कहती है जी मुझे भी चाहिए, मतलब मुझसे मैं आपको लेके जा सकती हूँ, आपको जो चाहिए। बच्चों को क्या, बच्चों से करते रहते, काफ़ी ज़्यादा हजूम है। Much later. तो गाइस बस मेरी मशीन वगैरह ख़त्म हो गई थी, सब कुछ होगा। रात के बज रहे हैं, हमने खाना शाना भी खा लिया है, तो रात के तकरीबन बज रहे हैं इस टाइम 1 बजने वाला। तो मेरे ये जो कपड़े हैं ये रह गए थे प्रेस करने वाला, तो मैंने सोचा ये भी प्रेस कर लिए जाएँ, ठीक है। तो अभी मैं इनको कर रही हूँ प्रेस, तो क्योंकि सारे काम निपटाना ज़रूरी होते हैं। अगर कोई काम रह जाए तो रात को नींद नहीं आती, मतलब ख्वाब में भी वो काम भागता रहता है कि भाई हाँ भाई ये काम मैंने नहीं किया। तो बस ये कपड़े रह गए थे, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ अपने। तो इसके बाद जो है ना बस मेरे काम ख़त्म। तो मैं ऐसे करती, मैं ये जो कपड़े हैं ना मैं डेली के 1 या 2 सूट जो प्रेस करके रखती हूँ डेली के, ठीक है। और इससे ये होता है ना कि मेरा टाइम की बचत हो जाती है, ठीक है। कि मुझे एक बार में 2 घंटे नहीं लगाने पड़ते, या 7 दिन होते हैं हफ्ते के, उसमें आप 2 ड्रेस भी प्रेस करें तो आप 14 ड्रेस इजीली प्रेस कर सकते हैं। तो डेली के जब थोड़े करके करें ना, जो हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास कितने कपड़े प्रेस हुए हैं, कितना टाइम लगा, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बस 2 सूट का बस यूँ ही प्रेस हो जाते हैं, यकीन कर, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं। कॉटन का थोड़ा सा होता है, जैसे मैं भी कॉटन का कर रही हूँ, अदरवाइज़ दूसरे कपड़ों को तो वैसे ही पता नहीं चलता। तो डेली के 2 कर लिए जाए ना इजी रहता है। तो अगर आप इकट्ठे लेकर बैठे हैं तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, भी 1 घंटा 2 घंटे या 1.5 घंटा, ठीक है। तो मैं तो साथ साथ इस तरह से डेली के 2 सूट प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। इस तरह मेरे लिए ईजी हो जाता है, मेरा टाइम भी बचता है, मुझे काम की टेंशन भी नहीं रहती है, ठीक है। और बस ये थी मेरी दिन की रूटीन, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट थी। मेरी डेली की ये जो दिन, जो ख़ास कर जिस दिन कपड़े मैंने धोने हैं ना, उसमें थोड़ा सा काम मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज़ मेरी ये डेली की रूटीन है, ठीक है। ये मेरा काम डेली का होता है भाई। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मसरूफ़ियत हो जाती है बच्चों को। इसके बीच में मैंने बच्चे ने हिलाए भी हैं, जो कि मैं नहीं शूट किया था उसको, तो ये भी एक थोड़ा सा मसरूफ़ है। आज बच्चों की रूटीन मैंने बीच में नहीं, क्योंकि ये मेरी अपनी रूटीन थी, ठीक है। तो बस अभी इसी से मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूटीन मेरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो कुछ इसमें आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबाना मत भूला करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, ये देखने इसके, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।